गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। और बच्चों, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि हालात बेहतर हो और पुराना दिन वापस लौट आए, है कि नहीं। तो बच्चों पहले जल्दी से जाइए, कॉपी कलम ले लीजिएगा, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम नहीं, चाहे वो सीबीएसई के हो, बिहार बोर्ड के हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल। ओके, तो आइए आज हम लोग बायोलॉजी को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटेस्टाइन एंड एसएसटी ग्लैंड। ओके, तो इंटेस्टाइन में जब हम लोग देख रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो स्टमक कहां आके मिल रहा था, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कि कायम बन चुका है, वो अब धीरे धीरे कहां आ रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज मोस्ट ऑफ द process of digestion and absorption takes place in small intestine. Clear? Small intestine is the longest part of alimentary canal. Clear? We must know that a small intestine is divided into three parts. First is duodenum, उसके बाद jejunum and ileum. Duodenum, jejunum and ileum. DJI. DJI, दिस इज द कोड। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है या फिर आपसे डायरेक्टली एक नंबर का पूछा जाता है। Why herbivores have larger स्मॉल इंटेस्टाइन और कार्निवोरस हैव शॉर्टर। क्लियर? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज, जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्लियर? और उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल्स को, और उसको सिर्फ और सिर्फ उसी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई होती है थोड़ी लंबी हो जाती है इन हर्बीवोरस, बिकॉज जब स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होगा तो उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो उसकी वजह से आराम से खाना उसका पचता रहता है। क्लियर? और हर्बीवोरस के साथ क्या है और कार्निवोरस के साथ क्या है, कार्निवोरस जो बिकॉज कार्निवोरस के साथ क्या प्रॉब्लम है, और कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़े छोटे होते हैं। क्यों? कि कार्निवोरस क्या होते हैं, मीट डिपेंडेंट होते हैं, वो मीट खाते हैं और मीट का जो डाइजेशन होता है बहुत आसानी के साथ होता है, इसलिए उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए आपको कार्निवोरस के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं थोड़े छोटे छोटे होते हैं। क्लियर? ओके गाइस, लुक एट द बोर्ड। As we know that स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम इसका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लंबाई में ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है ये काफी, यानी कि आपको नैरो होता है, काफी छोटा होता है इन कंपेयर टू आपको लार्ज इंटेस्टाइन बात करें या किसी और की। ठीक है, तो डायमीटर के बेसिस पे हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। एनी प्रॉब्लम? आइए समझते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपका जो लेंथ है लगभग आपको 6 से 8 7 के बीच मान लीजिए। ठीक है, 6 to 7 मीटर्स। ये बहुत ज्यादा क्वाल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा क्वाल्ड होते हैं, एक दूसरे से एकदम मिंगल्ड होते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, स्मॉल और नैरो डायमीटर होता है इनका, यहीं पे आपको कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज विलाई। विलाई इज प्रेजेंट ऑन, विलाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखिए बच्चों समझिए, जब स्मॉल इंटेस्टाइन को जो खोला जाता है तो उसके वाल्स पे, इंटरनल वाल्स पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो पाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 3 पार्ट्स, डिओडेनम विच इज सी शेप्ड, दिस इज डिओडेनम, है ना, सी की तरह। उसके बाद आफ्टर दैट जियोजेनम, थोड़ा सा पोर्शन आपका जियोजेनम को होता है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट इज इलियम, दैट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद करने की क्या है कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्लियर? उसका विलाई, यही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कौन है और उसका विलाई क्या होता है। कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपको डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, सारा डाइजेशन खत्म हो चुका है इन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है कि जो भी फूड मटेरियल से वेस्ट मटेरियल्स कह सकते हैं या फिर अनडाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं, उससे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसका जितने भी वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड एंड दैट इज कॉल्ड अ काइल, CHYLE। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ देखो, ये दिस पार्ट इज नोन एज सीकम, और सीकम के अंदर ही अपेंडिक्स होता है। अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा तो आपसे यही पूछेगा अपेंडिक्स इज प्रेजेंट ऑन। अगर ऑप्शन में लार्ज इंटेस्टाइन है तो आप लार्ज इंटेस्टाइन मारिए, वो सही है, कोई गलत नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज, ये वाला देखिए पोर्शन, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन। और जब नीचे आते हैं तो डिसेंडिंग कोलोन, और डिसेंडिंग कोलोन में क्या होता है, रेक्टम और एनस होता है। ओके, एनी कंफ्यूजन? लार्ज इंटेस्टाइन इज सो कॉल्ड बिकॉज डायमीटर इज वाइडर एंड वेराइज, इसका जो डायमीटर होता है वैरी करता रहता है। देखिए ये कभी पतला हो जाएगा, कभी मोटा हो जाएगा, कहीं वाइडर हो जाएगा, कहीं नैरोअर हो जाएगा। ओके, ये देखिए इसके पार्ट्स क्या हैं, सिकम, सिकम के साथ क्या होता है, अपेंडिक्स। उसके बाद असेंडिंग कोलोन जो ऊपर वाला जा रहे हैं,
ट्रांसवर्स कोलोन जो ये सामने वाला है, और जब नीचे आते हैं तो दैट इज कॉल्ड है डिसेंडिंग कोलोन। एनी प्रॉब्लम? और रेक्टम में ही एनस अटैच्ड होता है। क्लियर? यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानने की है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसेसरी ग्लैंड्स व्हिच इज आल्सो एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? ये जो मैंने आपको देखिए ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूं, ये सारे के सारे तीन, पहले क्या मैंने बताया था, माउथ में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड। ओके, और उसके बाद आपको लीवर आ जाएगा स्टमक के आसपास, और उसका जस्ट स्टमक के नीचे पैरेलल कह सकते हैं आपको पैंक्रियाज। हम फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स है, तो उन सबका ब्रेकडाउन कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स। एनी कंफ्यूजन? तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सैलिवरी ग्लैंड। सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। सलाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सलाइवा से रिलेटेड। सलाइवा से सबसे पहले क्वेश्चन आता है सलाइवा इज एसिडिक और बेसिक। क्लियर? तो सलाइवा इज एसिडिक एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सलाइवा सीक्रेट्स विच टाइप ऑफ एंजाइम्स, या सलाइवा कंटेन्स विच टाइप ऑफ एंजाइम्स। तो सलाइवा कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट digesting enzyme tyline या salivary amylase which convert carbohydrate or starch into glucose. Any problem? ओके, फंक्शन भी पूछता है, और उसका सलाइवा का क्या काम है? सलाइवा मेक्स द फूड वाटरी सो दैट इट इज इजी टू स्वेलो। यहां देखिए बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स इट सीक्रेट्स सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? वाटरी लिक्विड होता है। नेचर कैसे? सलाइवा किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। इसका पीएच क्या है? 6.8। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली कितना सिक्रेशन होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड? 1000 से 1500 ml पर डे का सिक्रेशन होता है। इसमें एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है? सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन, जो किसको ब्रेक करता है? आपको जो फूड के साथ स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक करेगा किसमें? कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस? आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें तो आप इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, समझते हैं। पहले मैंने क्या बताया? इट वेट्स द फूड, खाने को क्या करेगा? गीला कर देगा, जिसकी वजह से हमें स्वालो करने में मदद मिलती है। ओके, उसके बाद क्या कहता है? इट कंटेन्स एन एंजाइम दैट इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेज। व्हिच एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज which convert carbohydrate especially starch into glucose। देखिए, दिस इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। देखो बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे आप लोग के लेवल तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, इससे अब उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन नहीं निकलने वाला। ओके, आगे बढ़ा हम लोग। सलाइवा के बाद नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड इज लीवर। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। एनी प्रॉब्लम? लीवर इज रेडिश ब्राउन इन कलर। लीवर सीक्रेट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीवर सीक्रेट्स बाइल। ओके, तो आइए तो हम लोग पहले बाइल के बारे में सोचते हैं कि बाइल क्या होता है। बाइल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसे समझना जरूरी है कि इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाइल इज सीक्रेटेड बाय लीवर। एनी प्रॉब्लम? बाइल इज अल्कलाइन इन नेचर, जिसका पीएच 8.6 का, दिस इज ग्रीनिश येलो इन कलर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाइल जो होता है कहां स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। दिस इज गॉल ब्लैडर, ठीक है। बाइल सिक्रेशन कहां होता है? बाइल का लीवर से, स्टोरेशन या स्टोर कहां होता है? आपको गॉल ब्लैडर में। बाइल के अंदर आपको बाइल कंटेंट्स बाइल पिगमेंट्स। बिलिरुबिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब जॉन्डिस वगैरह से रिलेटेड होते हैं बिलिरुबिन टेस्ट करवाते हैं हम लोग, तो ये आपको बाइल में प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग बाइल पिगमेंट बोलते हैं। और इसके अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं, वाटर भी कुछ होता है, और भी ढेर सारे मटेरियल्स होते हैं। ये जो आपको साल्ट दिखाई दे रहे हैं ना, इसी की मदद से इट हेल्प्स इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, फंक्शन से रिलेटेड एक बात पूछी जाती है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। लेट्स अंडरस्टैंड। बाइल क्या करता है? आपका जो फूड मटेरियल आ रहा है यहां से, स्टमक से, ये चूंकि एसिडिक नेचर का होता है, इसमें सेल मिलता है, तो इस एसिडिक फूड को ये बाइल क्या करता है? अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर पैंक्रियाज जो आपको सिक्रेशन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन नेचर में ही अपना एक्टिविटी को शो कर सकता है या डाइजेशन को प्रोसेस कर सकता है। इसलिए क्या करता है? एसिडिक फूड को ये अल्कलाइन करने में मदद करता है, सो दैट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट्स ऑन इट। क्लियर? अभी हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रेक्स फैट्स, मतलब जो आपको फैट्स होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एमल्सिफिकेशन में, यानी उसको तोड़ने में मदद करता है, सिंपलर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने की में मदद करता है। कौन? आपको बाइल, विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स। एनी प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज नथिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। कैसे लग रही क्लास? बातें समझ में आ रही है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोग समझा चुके, और जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जो पूछे जा सकते हैं आप लोग लेवल तक, मैं उन सारे को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज आप कनेक्टेड रहिए और खूब मेहनत कीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट बेहतर ही होगा। आपको बताओ, मेरा मकसद सिर्फ इतना है बच्चों कि मैं ना सिर्फ आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स पेपर को, बल्कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, ओके, मैं वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? आप लोग जब
पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। मैं आप लोगों को फ्यूचर के लिए भी तैयार कर रहा हूं। जब आप लोग डिफरेंट टाइप्स के एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी स्कॉलरशिप के लिए एनटीएससी, एमयू, बीएचयू या फिर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 10th लेवल पे, उसकी अगर तैयारी करते हैं तो आपको यकीनन इसका फायदा होगा। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को कनेक्ट कीजिए। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं पैंक्रियाज क्या है, पैंक्रियाज से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब लेवल बदल रहा है, क्वेश्चन के पैटर्न बदल रहे हैं, तो हमें हर तरह से तैयार होना है और हाँ, जहां से मिलेगा वहां से नंबर हासिल कर लेनी, एक एक टॉपिक से, एक एक पॉइंट से। ओके, और यही है मकसद हमारे एक्टिव लर्नर्स, थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो का। ओके, यहां देखिए बच्चों, ये देखने में कैसा लग रहा है, पत्ते की तरह लग रहा है, दिस इज लीफ लाइक, तो वी कैन से दैट ये सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका, लग रहा है एक पत्ता है, ग्रीनिश पिंक इन कलर। उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस, जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों समझ लो कि पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज फैट्स को। ओके, दिस नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट another gland, that is gastric gland, which secrete gastric juices. This is very important for the examination purpose. आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए बच्चों, अगर हम लोग स्टमक को कट करते हैं, ठीक है, तो जब हम उसका इंटरनल पोर्शन देखेंगे, उसका जब पार्ट देखते हैं तो ये अंदर की तरफ बहुत ही ज़्यादा श्रिंक होता है, धसा धसा होता है और उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक या ट्यूबुलर फॉर्म में पार्टिकल्स मिलते हैं इस तरह के। ठीक है, पार्ट्स मिलेंगे, छोटे छोटे, बहुत छोटे होते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, गास्ट्रिक ग्लैंड्स। दे सीक्रेट गास्ट्रिक जूस। ओके, गास्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका आयन एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन स्टमक। क्लियर? मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू इन द स्टमक फॉर गास्ट्रिक डाइजेशन। क्योंकि गास्ट्रिक जूस में जितने भी एंजाइम्स है, दैट मीन्स पेप्सिन वगैरह, वो सही से एक्टिविटी कर सके, डाइजेशन सही से कर सके। ओके, हाँ, और इसका दूसरा काम ये है कि खाने के साथ साथ, अगर फूड के साथ साथ अगर कभी बैक्टीरिया वगैरह जा रहा है तो उसको मारने में या उसको किल करने में मदद करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी डिफरेंट टाइप्स के जो ग्लैंड्स थे उसके बारे में पढ़ा। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपके एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म में। क्लियर बच्चों? आइए समझते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, पढ़ाई कैसे लग रही है, बातें समझ में आ रही हैं? इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर स्टडीज, यू मस्ट मेंशन इन योर कमेंट सेक्शन। क्लियर बच्चों? उसके लिए परेशान नहीं होना, आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मेंशन कीजिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आप बेझिझक मुझे बताइए। क्लियर बच्चों? लेकिन हाँ, रेगुलर आप एक्टिव लर्निंग से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ देखिए, दिस इज कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस एंड नन। मैंने बताया था कि इसे सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग, हर्बीवोरस को क्या होता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए उसके स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़े बड़े बड़े होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा। ये प्रीवियस, ठीक है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ मिल गया, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, as we know that mode of nutrition in amoeba is holozoic, but the process is known as parasitic, cytokinesis, phagocytosis. ओके, आप लोगों ने मेरा पिछले क्लास अटेंड किया होगा तो आपको इसके बारे में मालूम होगा। क्लियर? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ओके, ऑफ फूड इन ह्यूमंस बिगिंस इन। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सलाइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम सलाइवा एमाइलेज होते हैं, जो कि आपको कन्वर्ट करते कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। तो यानी डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, स्टमक, फूड पाइप, माउथ से। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज स्टोर्ड इन, विच हैव स्टडीड टुडे, कि बाइल इज स्टोर्ड इन कहाँ जमा होता है, तो लीवर से तो सिक्रीशन होता है, स्टमक से कोई रिलेशन नहीं, पैंक्रियास से नहीं, गैल ब्लैडर में जाकर वो जमा हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव्स लगाइए और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे आप मेंशन कीजिए। ओके बच्चों, प्रोटीन इज फर्स्ट डाइजेस्टेड इन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होता है, तो अभी आप लोग को याद होगा पेप्सिन एंजाइम मिला था हम लोग को पेट स्टमक के अंदर, एंड विच वर्क्स ऑन प्रोटीन, तो यहाँ स्टमक है ऑप्शन में, एंड दिस इज सॉल्यूशन। अगर आप इसी तरह से
ढेर सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव टाइप और क्वेश्चन के पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहे हैं, इन सब के बारे में जानना चाहे तो आप प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिएगा, आपको बात समझ में आएंगी। क्लियर बच्चों? ओके, आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और हाँ, तो फिर मिलते हैं कल आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए और पढ़ाई भी जम के करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।